फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं पूनम एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच एंड लर्न विद पूनम में। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को अपने बीपीएससी टीआरई 3.0 के रिज़ल्ट के बारे में अपडेट दी थी कि मेरा सिलेक्शन हुआ है या नहीं और मेरा स्कोर कैसा रहा था। तो आप लोगों में से कुछ लोगों के कमेंट आए थे कि आप अपनी स्ट्रेटजी शेयर करिए, तो उसी के रिगार्डिंग लगभग अब वीडियोस रहेंगी, क्योंकि स्ट्रेटजी जानने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि मेरा एकेडमिक कैसा था और मैं एकेडमिक में कैसी थी और आगे मेरी पढ़ाई कैसे कंटिन्यू रही और मैंने क्या क्या किया। तो ये वीडियोस पार्ट वाइज आएंगी, क्योंकि एक ही अगर वीडियो में बताऊंगी तो बहुत लेंदी हो जाएगी। आप लोग अगर जानना चाहते हैं तो मैं आप लोगों के लिए वीडियोस पार्ट वाइज ले आऊँगी, उससे आपको भी दिक्कत नहीं होगी और मुझे भी दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले, क्योंकि ये रीज़न वैसे तो मैं डायरेक्ट भी बता सकती हूँ, लेकिन चूँकि हर एक स्टूडेंट का बैकग्राउंड अलग होता है, हर एक की एकेडमिक अलग होती है और हर एक के पढ़ने का तरीका अलग होता है, तो सभी पे एक ही स्ट्रेटजी अप्लाई हो जाए ये पॉसिबल नहीं है। आप अपने आप को देखिए कि आपका एकेडमिक कैसा रहा और आप एवरेज स्टूडेंट हैं, ब्राइट स्टूडेंट हैं या बिलो देन एवरेज हैं, या फिर आप किस बैकग्राउंड से आते हैं। बहुत सी चीज़ें आप लोगों ने अगर बीटीसी की है और बीएड किया है तो आपको अच्छे से पता होगा कि किसी भी स्टूडेंट के एकेडमिक चीज़ों को क्या क्या इफ़ेक्ट करता है। सिर्फ़ और सिर्फ उसकी मेहनत नहीं इफ़ेक्ट करती है, उसके आसपास का माहौल, उसके पेरेंट्स की जो जिम्मेदारियां होती हैं वो किस तरह से निभाते हैं। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो एनवायरनमेंट और पेरेंट्स का रोल सब मैटर करता है किसी भी बच्चे की पढ़ाई पे। और कभी कभी ज़्यादा पैम्पर करना नेगेटिव चला जाता है और कभी कभी पॉजिटिव। बट हाँ, एक बात सभी के लिए कॉमन है कि अगर किसी ने दृढ़ संकल्प कर लिया है, अगर किसी ने ठान ली है कि मुझे एक छोटी सी गवर्नमेंट जॉब लेनी है, तो वो चाहे एवरेज स्टूडेंट हो, चाहे बिलो देन एवरेज स्टूडेंट हो और चाहे ब्राइट स्टूडेंट तो ले लेते हैं मोस्टली, जल्दी ही ले लेते हैं अगर वो अपने एम से भटके ना तो। अदरवाइज़ बिलो देन एवरेज कोई भी स्टूडेंट हो एक गवर्नमेंट जॉब ईज़िली ले सकता है। बट फिर भी मैं ये कहूँगी कि सिर्फ़ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब से ही आपकी आइडेंटिटी डिफ़ाइन नहीं होती है। आप अगर गवर्नमेंट जॉब में नहीं कर पा रहे हैं तो आप प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो अगर नहीं किसी वजह से लग पा रही है गवर्नमेंट जॉब तो प्लीज़ आप डिमोटिवेट ना होइए। हो सकता है आपके लिए उससे भी अच्छा प्लान भगवान ने, जिस पे भी आप बिलीव करते हैं, उसने सोच रखा हो। तो आपको डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना काम करते रहिए, बाकी रिज़ल्ट पे फोकस कम करिए, आप अपनी स्टडीज़ अच्छे से करिए। अब मैं पहले अपनी बात कर लेती हूँ। देखिए, मेरा एकेडमिक, मैं एवरेज स्टूडेंट रही हूँ, बहुत ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट नहीं थी और 12th तक की पढ़ाई बहुत मैटर करती है। ये वीडियो सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के लिए या स्टूडेंट्स के लिए या कलीग्स के लिए नहीं है, बल्कि उन सभी के लिए है जो अभी 5th से अबव बच्चे हैं, जो अभी पढ़ाई पे आजकल बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, बच्चे अदर एक्टिविटीज़ पे ध्यान दे रहे हैं, उनके लिए भी है। क्योंकि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपका जो एकेडमिक होता है 1 to 12, यही आपके किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आता है। अगर आपका एकेडमिक स्ट्रॉन्ग है तो आप एग्जैक्ट 12th के जस्ट बाद आप कई एग्ज़ाम में एलिजिबल हो जाते हैं। आप वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करके, अगर आपके घर की कंडीशन अच्छी नहीं है तो आप तुरंत 12th के बाद एग्ज़ाम क्वालिफाई करके, आपकी एज हो जाती है, आप एक गवर्नमेंट जॉब 100% ले लेंगे। बट उसके लिए आपको एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। ये है ब्राइट स्टूडेंट्स की, जो तुरंत अगर छोटी मोटी जॉब की, बाकी आपको यूपीएससी करना है, यूपीपीसीएस करना है, कुछ भी, उसके लिए तो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस। फिर भी वो भी आपने कई इंटरव्यू देखे होंगे लोगों के 21 साल की एज में गवर्नमेंट जॉब यूपीपीसीएस या यूपीएससी क्रॉस कर लेते हैं। वो क्यों कर लेते हैं? क्योंकि उन्होंने एकेडमिक बहुत ध्यान से पढ़ा है। तो अगर उन्होंने एकेडमिक में मेहनत की है तो उनको फल तो मिलेगा।
क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत से पढ़ाई की है तो उन्हें जल्दी मिल जाएगा। आप एवरेज स्टूडेंट हैं, आपको कम समझ आता है तो मिलेगा आपको भी, लेकिन थोड़ा लेट मिल सकता है। बिलो दैन एवरेज हैं तो आपने अगर एकेडमिक के टाइम किसी भी कंडीशन से रहते हुए, चाहे वो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन हो या घर की कंडीशन हो, या आपने खुद ने पढ़ाई नहीं मेहनत उतनी अच्छी की, अब आपको समझ आता है कि नहीं मुझे मेहनत करनी चाहिए थी, तो आप अब मेहनत करें। तब नहीं कर पाई तो अब देखिए, पढ़ना वही होता है, कोई भी वन डे एग्ज़ाम हो, मैं अभी छोटे मोटे एग्ज़ाम की बात कर रही हूँ, यूपीपीसीएस या यूपीएससी की बात नहीं कर रही हूँ। आपका अगर एकेडमिक अच्छा है तो आप वन डे एग्ज़ाम जस्ट 12th के बाद निकाल सकते हैं। और अगर नहीं अच्छा है, उस टाइम किसी भी डिस्ट्रैक्शन की वजह से आपने पढ़ाई इतनी अच्छी नहीं कर पाई, तो आप प्लीज़ ग्रेजुएशन के साथ साथ अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करिए। आप 100% गवर्नमेंट जॉब ग्रेजुएशन के जस्ट 1-2 साल बाद पा लेंगे, ये मेरा अनुभव कहता है। अब मैं अपनी बात कर लूँ एक बार फिर से, मैं एवरेज स्टूडेंट रही और फिर लगभग मेरी स्टडीज़ में आफ्टर 12th 5 साल का लंबा गैप रहा। उस गैप को फुलफ़िल नहीं कर पाई मैं, और उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो आफ्टर 5 ईयर अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। मतलब एक लंबा गैप, 2012 के बाद 18 में मैंने सीधा स्टडीज़ शुरू की, और मैंने 3 साल 18, 19, 20, 21 और 22, 23 में मेरी जॉब लग गई। 18 तो मैंने शुरू भी नहीं किया था, तो 3-4 साल ये क्यों लगे, क्योंकि मेरी एक लंबा गैप था, इस वजह से लग गए। अगर आप कंटिन्यू हैं 12th के जस्ट बाद प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है। और अगर मैं विदाउट एनी बुक्स या फिर विदाउट एनी कोचिंग, विदाउट स्टडी मटेरियल तो है, ऑब्वियसली है, बट आपके यूट्यूब पे आपका इतना कंटेंट पड़ा है फ्री में कि आप उसको पढ़ के आराम से एक गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं और अपने पेरेंट्स का सहारा बन सकते हैं। तो मैंने कैसे किया, मैंने कैसे पढ़ाई की, 2012 के 12th मेरा 2012 में हुआ था। उसके बाद 18 के बाद 19 कोविड की फर्स्ट वेव से मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ाई स्टार्ट की थी, और अच्छे से पढ़ाई मैंने 2020 के बाद सेकेंड वेव के बाद स्टार्ट की। तो कैसे की, क्या किया, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।